किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बड़ौदा माफी के अंतर्गत पुनर्वास स्थल पर बेशकीमती चरनोई भूमि पर लगातार भू माफिया अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं। शासकीय वेयर हाउस के आसपास लगभग 40 से 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैली चरनोई भूमि पर अतिक्रमण की बाढ़ आ गई है। सतवात नगर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत बड़ौदा माफी के अंतर्गत पुनर्वास स्थल पर बेशकीमती चरनोई भूमि पर लगातार भू माफिया अतिक्रमण कर पक्के मकानों का निर्माण कर रहे हैं। शासकीय वेयर हाउस के आसपास लगभग 40 से 50 एकड़ क्षेत्रफल में फैले चरनोई भूमि पर अतिक्रमण की बाढ़ आ गई, जबकि ये भूमि शासन द्वारा पशुओं को चराने व शासकीय सामुदायिक भवन के लिए उपलब्ध कराई गई थी, किंतु अब राजस्व विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के चलते यहाँ भू माफियाओं द्वारा पहले छोटी छोटी टापरी बनाकर अतिक्रमण किया गया, फिर टापरी का स्वरूप बड़ा किया जाता है और कुछ माह बाद पक्के मकान बनना शुरू हो जाते हैं। ऐसे एक दो नहीं कई मकानों का निर्माण हो चुका है। शासकीय रिकॉर्ड में वेयर हाउस के आसपास 15.600 हेक्टेयर भूमि है। शासकीय तहसील कार्यालय के शासकीय रिकॉर्ड पर गौर करें तो ग्राम बड़ौदा माफी के पटवारी हल्का नंबर 35 की भूमि सर्वे नंबर 188/4 15.600 हेक्टेयर भूमि चरनोई या शासकीय भवनों के निर्माण के लिए आरक्षित है। बावजूद इसके यहाँ पर भूमाफियाओं द्वारा बेरोकटोक अतिक्रमण कर पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए नरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सर, ये पुनर्वास में लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है और अतिक्रमण करके पक्का मकान बनाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहें? कुछ दिनों से लोगों के द्वारा शिकायत भी लगातार की जा रही है। हमने राजस्व निरीक्षक और हल्का पटवारी 2-3 हल्का पटवारी को मिलाकर एक दल गठित कर दिया गया है, जिसमें वेयर हाउस के पीछे हनुमान मंदिर और यात्री प्रतीक्षालय और जो रोड के आसपास जो भी अस्थायी प्रकृति का अतिक्रमण हो चुके हैं या किए जा रहे हैं, उनकी जांच कराकर हम विधिवत जांच कराकर धारा 248 के तहत कार्रवाई करेंगे। सर, ये कन्नौद रोड पे भी अतिक्रमण कर रखा लोगों ने 3-4 लोगों ने। कन्नौद रोड में जो किला है, किला की सीमा से जो अतिक्रमण किए गए हैं उसको कलेक्टर साहब ने टीएल में भी मार्क किया गया है। उसको 10-15 दिनों में हम हटाने की कार्रवाई करेंगे नगर परिषद के साथ मिलकर। सर, अभी जो पुनासा रोड पे जो अतिक्रमण कर रहे हैं पुनर्वास स्थल पे, ऐसे लोगों की कुछ पहचान वगैरह हुई है कि ये कौन है, कहाँ? इसके लिए दल गठित कर दिया है। जैसे ही हमारे पास सूची आती है हम उनको आहूत कर उन पर धारा 248 की कार्रवाई करेंगे। जैसे ही न्यायालयीन प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, लगभग 1 से 1.5 महीने में ये प्रक्रिया हम पूरी करेंगे। मतलब पुनर्वास स्थल जो ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है बड़ौदा माफी के, वहाँ के लोगों ने मतलब बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है। बाहर के लोग हैं, कहाँ के लोग हैं पुनर्वास स्थल में? पुनर्वास ग्राम पंचायत पुनर्वास के ग्राम पुनर्वास में जो आप जिस प्रकार से बता रहे हैं, यहाँ पे लोग बाहर के लोग ज़्यादातर आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास इन लोगों का किसी भी प्रकार का, जब आप हमारे पास कागज़ लेके आते हैं उस समय रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है। इसके अलावा हमको इस पे कहाँ कौन व्यक्ति कहाँ से बस रहा है, ऐसा कोई अभी हमारे पास ऑथेंटिक एनएचडीसी के द्वारा दिया गया कोई रिकॉर्ड भी नहीं है और ना एनएचडीसी ने हमको बताया कौन व्यक्ति कहाँ से आया है, तो हम उस हिसाब से इस पर कार्रवाई करें। अभी तक आप लोगों ने भी शिकायत करी कि ये कौन से लोग हैं जो बाहर बस यहाँ पे पुनर्वास स्थल पे बस? हमने एनएचडीसी के पास गए थे, लेकिन एनएचडीसी के अधिकारियों ने फाइल लेके रख ली और उसके बाद उस पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की आज दिनांक तक। और बताया जा रहा है कि यात्री प्रतीक्षालय जो सरकारी है उसमें भी किराना दुकान चलाई जा रही है, उसके बारे में क्या कहना? पूर्व में हमारे द्वारा तहसीलदार को इस विषय में अवगत कराया गया था और एक ग्राम पंचायत से लेटर भी दिया गया था, उस पर आश्वासन दिया गया था कि हम इस पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।